किया जाए कि हम यहाँ शहर से लगभग 300 पार्टी सदस्यों की भर्ती का जो है ना टारगेट लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 300 नए सदस्यों का भर्ती किया जाए। लगभग 350 शहर में पार्टी मेंबर हैं। उस पार्टी सदस्यता को हम लोग को जो है कि 600 तो जो है पहुँचाना है। तो 250 या 300 हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन लगभग 250 तो हैं ही, 250 या 300 कुल मिलाकर के 500 से ऊपर पार्टी सदस्यता को जो है कि पहुँचाया जाए शहर में। और जहाँ भी हम लोगों का जो है कि संपर्क में लोग आ रहे हैं, जहाँ भी छोटा हम लोग का आंदोलन हो रहा है। 18 दिसंबर हम लोग के पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है कि इस दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड वीएम विनोद मिश्रा का जो है कि ये जो है स्मृति दिवस है और आज 26वीं स्मृति दिवस है। इस अवसर पर आज यहाँ पर शहर के कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन रखा गया है। कॉमरेड विनोद मिश्रा ने जो भारत का सपना देखा था, उन्होंने जो देश का सपना देखा था, उन सपनों को लेकर हम लोग यहाँ पर बातचीत जो कर रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। ये साल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना का 100 साल पूरा हो रहा है। इस साल शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में हम लोग 26 दिसंबर को बड़े स्तर पर हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का वो स्थापना दिवस है। उस दिन हम लोग एक बड़े आयोजन करने जा रहे हैं। 17 जनवरी को हम लोग यहीं पर 4 जिलों का मतलब प्रमंडल का समझ लीजिए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, इन चारों जिलों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर बदलो बिहार समागम का आयोजन करने जा रहे हैं। बदलो बिहार समागम का मतलब है कि वो तमाम तरीके की ताकतें जो बिहार के अंदर अपने सवालों को लेकर लड़ रही है, बिहार में जो बदलाव के सवाल को लेकर लड़ रही है, बिहार के विकास के सवाल को लेकर लड़ रही है, उन तमाम ताकतों का जमावड़ा 19 जनवरी को जो है कि यहाँ मुजफ्फरपुर में वो होगा। उसमें तमाम तरीके के लोग, चाहे वो शिक्षक आंदोलन के लोग हों, कर्मचारी आंदोलन के लोग हों, या वो आशा हों, रसोइया हों, सहारा से जुड़े हुए लोग हों, जितने भी इस तरीके की जो आंदोलन चल रहा है, उन तमाम आंदोलनों का वो समागम होगा 19 जनवरी को। और इसके साथ ही हम लोग जो 27 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं अभी मुसहरी में, जो बार बार अपनी यात्रा का नाम बदल रहे थे, पहले यात्रा का नाम रखे थे महिला संवाद, लेकिन उनको ये बात पता चल गया कि बिहार के अंदर इधर जो भाकपा माले के नेतृत्व में जो जीविका का आंदोलन चला है, रसोइया का जो आंदोलन चला है, इन तमाम आंदोलनों ने जो है मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि मुख्यमंत्री अगर महिला संवाद करने के लिए जाते हैं तो वो तमाम महिलाओं के अंदर से ये सवाल खड़ा होता कि आखिर बिहार के अंदर में आज भी जीविका का पैसा क्यों बंद कर दिया गया, बिहार के अंदर में आज भी महिला रसोइयों को 1650 रुपये में कैसे खटवाया जा रहा है। ये तमाम सवाल उठते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नाम बदल दिया। अब उन्होंने कहा कि हम प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। तो 27 तारीख को वो आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, तो 27 तारीख को मुजफ्फरपुर में वो प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं। तो हम लोग भी एक तैयारी कर रहे हैं कि विगत दिनों हम लोग की पार्टी ने पूरे नगर विधानसभा के इलाके में हम लोगों ने हक दो वादा निभाओ अभियान चलाया था। उसके तहत हम लोगों ने 3200 आवेदन गरीब भूमिहीनों के और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो मिलता है उसका हम लोगों ने आवेदन भरवाए थे। और ये पूरे आवेदन को हम लोगों ने ब्लॉक पर प्रदर्शन करते हुए और वहाँ रिसीव करवाए थे। लेकिन जान रहिए आज तक उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसको ऑनलाइन तक नहीं किया गया उन समझे कि आवेदनों को। इसलिए हम लोग उन तमाम लोगों को 27 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वो भी मुसहरी की धरती पर आ रहे हैं, तो इन तमाम लोगों को हम लोग उस आवेदन के साथ भेजेंगे कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ये जवाब दें कि आखिर इन आवेदनों का प्रगति क्या है, इन आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, मुख्यमंत्री जी को हम इसलिए भी कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि आप लोग भी उस दिन उनसे कम से कम पूछिएगा कि मुख्यमंत्री जी अपना जो घोषणा जो वो करते हैं उसके घोषणा को का लगातार उनके अधिकारी अवहेलना करते रहते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री को क्या जाता है, मुख्यमंत्री को तो सिर्फ घोषणा करना है, लेकिन जो काम हम करेंगे वही काम होगा। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि विकास योजनाओं के में जो हम कहीं भी जो ज़मीन की ज़रूरत होगी और वो अगर उस ज़मीन की ज़रूरत में अगर गरीबों को उजारा जाएगा तो सबसे पहले हम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देकर बसाएंगे, उसके बाद हम उजारेंगे। लेकिन इस शहर के अंदर ही देख लीजिए कि शहर के अंदर वार्ड नंबर 27 में दामू चौक आदर्श सरकारी क्वार्टर के निकट से गरीबों को उजाड़ दिया गया कि सरकारी क्वार्टर का निर्माण हो रहा है और आज तक नहीं बसाया गया। इस शहर के अंदर ही देखिए महाराजी पोखर के समीप जो सब लोग दरभंगा महाराज के रैयत है बसे हुए हैं, बार बार जो है कि सीओ जो है उनको हटाने की धमकी देता है। अभी अखाड़ा घाट में पुल निर्माण होना है और पुल निर्माण के नाम पर 104
परिवारों को नोटिस दे दिया गया और सीओ कह रहा है इस भीषण ठंड में कि तुम लोग को जमीन जगह खाली करना पड़ेगा। सिकंदरपुर स्टेडियम के निकट से गरीबों को उजारा जा रहा है। ये आप विकास का काम करिए, विकास काम करने के लिए कोई आपको रोक के नहीं रखा है। आप समझिए कि एक पुल निर्माण ही करेंगे और उसमें समझिए कि ये जो है कि 104 गरीब परिवारों को उजाड़ रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए कि जब मेट्रो का निर्माण होगा इस शहर के अंदर में तो कितने गरीबों को आप उजाड़िएगा, कितने गरीबों को हटाइएगा। तो जब आप ही घोषणा करते हैं तो उन गरीबों को हम बसाएंगे, उन गरीबों को जो है कि हम पहले मतलब 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो ये घोषणा लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसको लागू क्यों नहीं करते हैं? आप इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए एक बड़ा ये सवाल है कि भाई आपके घोषणा जमीन पर नहीं उतर पा रही है। आप तमाम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है स्मार्ट सिटी का सड़क जो है बिल्कुल मतलब बिना किसी बारिश का, बिना किसी भूकंप का, बिना किसी जो है प्राकृतिक आपदा का धंस जा रहा है। और वो भी कहाँ धंस रहा है? जो बिल्कुल जिला का हेडक्वार्टर है, जहाँ से सब कुछ मॉनिटर होता है, बस वहीं पे चीज़ें धंस जा रही हैं। लेकिन जब आपको बता दें कि चाहे उस सड़क धंस जाए, चाहे इस शहर में आम लोग जो है उसमें गिर के मर जाए, कुछ भी हो जाए, इस जिले का एक भी अधिकारी को हिम्मत नहीं है कि स्मार्ट सिटी के किसी भी योजना पर वो सवाल खड़ा कर पाए, उसके किसी जो कंपनी काम करवा रही है उसको समझे ब्लैक लिस्टेड कर पाए। ये किसी भी अधिकारी को ताकत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो काम करवा रही है इसमें ज़्यादातर कंपनी गुजरात की है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि गुजरात की कंपनी जब है तो वो कंपनी किसके इशारे पे चल रही होगी और किनके मार्गदर्शन में चल रहा होगा। इसलिए इन कंपनियों को बिल्कुल खुली छूट है कि आपको जो करना है आप उसको करिए। यहाँ के लोग घुस जाए ज़मीन के अंदर में, यहाँ के लोग धरातल में चले जाएं, पूरा शहर पानी से बर्बाद हो जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो है कि यहाँ से पैसा कमाकर और यहाँ से निकल जाओ। इसलिए ये इन तमाम सवालों को लेकर हमारी पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है।